साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जय माता दी जी। ये ब्लॉग जो है ये 2 तारीख का ब्लॉग है और ये आएगा 3 तारीख को, पहले नवरात्रे को। तो ये यहाँ पर मैंने सारा काम घर का ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में लग गई हूँ क्योंकि आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो 2 तारीख थी। वैसे सारा जो घर है मैंने घर की डीप क्लीनिंग कर ली है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, खाली इस किचन का ब्लॉग बनाया है मैंने डीप क्लीनिंग का। तो सारा काम ख़त्म करके आ गई थी। उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई हूँ क्योंकि किचन का काम निपटाना था। तो जब मैं डब्बे खाली कर रही थी तो ये सूखे मसाले जो थे ये भी काफ़ी दिन से रखे हुए थे क्योंकि बारिश शुरू हो रखी थी तो धूप ज़्यादा निकलती नहीं थी। अभी कम से कम हफ्ते से धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले ये जो मसाले हैं इनको धूप में रख देती हूँ ताकि इनको धूप लग जाए। लाल मिर्ची जो है वो थोड़ी सी गीली गीली सी लग रही थी। वैसे तो गरम मसाला और धनिया जो था वो तो सूखा ही था, लेकिन फिर भी मैंने धूप लगा दी है। और मिर्ची की एक बात बोलूँ ना, मैं मार्केट से लेके आई हूँ तो जो ये मिर्ची है इनमें जो डंडियाँ होती है ना पीछे की साइड वो नहीं है, वो तोड़ी गई है। तो ये काम मेरा ख़त्म हो गया कि बैठकर मुझे पहले डंडियाँ तोड़नी पड़ेगी, फिर मिर्चियों को पीसना पड़ेगा, इनका पाउडर बनाना पड़ेगा। उनको सुखा के आ गई। यहाँ पर मैंने किचन के जो नल है ना उसी में पाइप लगा लिया, ये पीले वाला, यहीं से पानी भरता रहेगा, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और मैंने नया जूना लिया है। जो मेरे बर्तन धोने वाले जूने हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि नवरात्रों में हम हमेशा की ही आदत है मेरी कि मैं किचन साफ़ करती हूँ और डीप क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि हम चिकन वगैरह खाते हैं और 9 दिन तक बिल्कुल नहीं खाएंगे। और जो भी हाथ वाथ लगते हैं डब्बे वगैरह पे वो सब, इसीलिए मैं किचन को डीप क्लीनिंग मतलब किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर सरफ डाल लिया था। उसके बाद जितने भी डब्बे थे इनको एक एक कर मैं अच्छे से उसमें टब में डाल लिया। उसके बाद इनको सर्फ के पानी से धोऊंगी और फिर धोऊंगी मैं इनको साफ़ पानी से। और धूप में मैंने पहले सोचा था सुबह सुबह मैं करूँगी ये काम तो धूप नहीं रहेगी, छत पर बैठ के कर लूँगी। लेकिन जब तक मैंने अपने घर का काम ख़त्म किया उसके बाद छत पर बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो फिर मैंने सोचा किचन का काम है किचन में ही ख़त्म करते हैं, यहाँ हाथों हाथ पानी भी मिलता रहेगा। तो फिर मैंने सर्फ के पानी से धोने के बाद यहाँ पर 2 जगह पानी लिया है। एक टब में पानी लिया वो भी साफ़ है और जो बाल्टी में है वो भी साफ़ है। तो 2 बार मैं साफ़ पानी से निकाल कर डब्बों को रख दूँगी। तो यहाँ पर धो लिए थे। उसके बाद मैं छत पर आ गई थी इनको लेकर। डब्बे मैंने पहले ही सुखा दिए, फिर जो छोटा मोटा सामान था वो भी मैं ले आई। और किचन के साथ साथ मुझे आज किचन तो साफ़ करनी ही करनी थी, साथ में मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था। तो यहाँ पर इनको सुखा कर आ गई हूँ। और नीचे आज मावस भी है तो यहाँ पर हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और हमारे में मावस वाले दिन ना मंदिर में भी सामान दे के आना पड़ता है। तो यहाँ पर हस्बैंड वही सामान डाल रहे जो कपड़े लत्ते होते हैं, जो चप्पल वगैरह होती है। सबका देखो अपना अपना तरीका होता है, तो हमारा जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पंडित को दे आएंगे ये सामान। और कुछ गलती हमसे हो गई थी इसलिए भी हम सिर्फ इतना ही दिखा रही हूँ मैं, जो हम कर रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हस्बैंड चले गए थे फिर पूजा वगैरह करके और सामान लेके। हमारे जहाँ शॉप है वहीं पे बहुत बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर, तो उन्हीं पंडित को ये दे देंगे। और डूडल को कोई भी बाहर जाएगा तो इसको साथ में जाना है, इसको मैं वही कह रही थी। और यहाँ पर मैंने सारे डब्बे, फ्रिज की ट्रे वगैरह, स्टील के बर्तन सब धोकर धूप में सुखा दिए। 2 या 3 घंटे में इनमें एक भी बूंद पानी नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने करेले के बीज डाले थे जो बेल हो गई है। उसके बाद फिर दिन का दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं दोबारा से काम में लग गई हूँ। और लंच मैंने घर पे नहीं बनाया था, हमारे यहाँ पर भंडारा था और वो जो जिनके यहाँ भंडारा था वो खुद आए थे बुलाने। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि भंडारा है वहाँ पे चलना है या घर पे कुछ बनाऊँ। बोले नहीं तू घर पे अपना काम ख़त्म कर ले, थक भी रखी है, हम भंडारे में ही चलते हैं और वहीं पर खा कर आएंगे। तो मैंने क्या किया था, जब तक मैं सफाई कर रही थी तब तक मैं 12:30 बजे तक सफाई करती रही दोपहर में। फिर मैं नहाई और मैंने दूसरा येलो कलर का सूट पहना
और फिर चले गए भंडारे में खाना खाने के लिए। उसके बाद वापस आई हूँ, वो येलो कलर का सूट मैंने उतारा और फिर से मैंने ब्लैक कलर का सूट यही डाल लिया, क्योंकि ये गंदा हो रखा था। और जब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ना तो बहुत सारी धूल मिट्टी होती है और कपड़ों पे जम जाती है, वो बाद में धोने से भी नहीं निकलती है। इसलिए वो मेरा नया सूट था, मैंने उतार दिया और फिर से ये ब्लैक वाला सूट पहन लिया। तो यहाँ पर जो कैबिनेट है ना, उसके जो पल्ले हैं, जो दरवाजे हैं ये शीशे के, इनको मैं कॉलिन से साफ़ कर लूँगी। और मेरा कॉलिन भी ख़त्म हो गया, घर की डीप क्लीनिंग चली है ना तो कॉलिन पूरा भरा हुआ था। ये बोतल जो थी वो भरी हुई थी, आपने पहले किसी ब्लॉग में देखा होगा तो पता चलेगा। तो ये भी खाली हो गई। मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि नवरात्रों में मैंने सोचा है कि मैं कीर्तन भी करवाऊंगी, लेकिन कीर्तन करवाऊंगी तब जब मुझे कोई मंडली मिलेगी, क्योंकि इस बार ना छोटा सा ही कीर्तन करवाने की सोचा है मैंने। वैसे मैं हर नवरात्रे जब भी व्रत रखती हूँ तो मैं कीर्तन करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। माता के जब नवरात्रे आते हैं खुशी होती है, और 9 दिन तक मेरे घर में भजन वगैरह चलते रहते हैं। तो यही सोचा था कि नवरात्रे शुरू होने से एक दिन पहले मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। जो भी हाथ वगैरह लगे हैं, जो भी है वो अच्छे से चमका दूँगी। तो यहाँ पर वही किया है मैंने। साबुन जिससे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, विम बार, उसी से मैंने अपनी टाइल्स जो थी किचन की उनको अच्छे से रगड़ लिया है जूने से, और फिर पानी से साफ़ कर दिया है। बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टाइल्स धोई। पहले मैंने सबसे ऊपर वाले जो कैबिनेट थे उनसे ही सफाई करते हुए मैं नीचे आई हूँ। पहले सबसे ऊपर साफ़ किया झाड़ू से, जाले वाले हटाए, फिर जो ऊपर के जो कैबिनेट थे वो साफ़ किए। उसके बाद मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ की। अब जो ये किचन काउंटर है ना, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साबुन से साफ़ किया, जूने से रगड़ के, लोहे का जो जूना होता है ना उसी से मैंने अच्छे से रगड़ा है। और इस कपड़े को मैं बार बार गीला करके तब अच्छे से साफ़ कर रही थी। कभी आपको लगे कि कपड़े से, सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछ रही है या एक ही बार, मैं कई बार उसको पानी से भिगो रही थी और तब साफ़ कर रही थी। फिर गैस को अच्छे से धोया मैंने, बहुत अच्छे से सरफ साबुन से लगा के घिसकर, और इसको भी मैंने पानी से अच्छे से धो दिया है और ये बिल्कुल चमक गया था। उसके बाद फिर ये जो नीचे वाले कैबिनेट है ना, इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। सारा सामान निकाला हुआ है, अभी धूप में ऊपर ही रखा हुआ है। और सच में ये सफाई करते करते ना मुझे शाम हो गई थी। बीच में ना कुछ ऐसा पंगा हो रहा था कि मुझे बार बार सफाई करते करते कहीं जाना था, मतलब जा रही थी फिर आ रही थी, किचन की सफाई कर रही थी, फिर कहीं जा रही थी फिर आ रही थी, ऐसा पंगा हो रखा था। सच में जो 2 घंटे का काम था ना, उसमें मुझे कम से कम 6-7 घंटे लग गए। तो यहाँ पर लास्ट काम यही था कि कॉलिन से मैंने इन कैबिनेट को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और वैसे भी करते रहते तो इतना वो नहीं था, लेकिन इसकी जो पलाई होती है ना, अगर वो हाथ में लग जाए तो हाथ को बिल्कुल काट देती। तो बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से इनको साफ़ करना पड़ता है। तो बस लास्ट काम यही था। उसके बाद मैं सारे जो ऊपर सामान सुखाया हुआ था किचन का, वो सब उतार के ले आई थी। और इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर में सारा सामान, मसाले वगैरह सब न्यूज़पेपर में रखे हुए थे। और अब इनको इनके डब्बों में भर लूँगी। जितना भी मसाले थे, दाल वगैरह थी, बेसन वगैरह थे, वो सब मैंने इन डब्बों में भर लिए। अब ना जब हम ये काम करते तो दिमाग काम नहीं करता। तो ये देखिए इस तरह से कैबिनेट में मैंने लगा दिए हैं सारे, और किचन मेरी चमक गई है। कुछ डब्बे और कुछ सामान मैं बाद में डालूँगी डब्बों में, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर किचन कुछ इस तरह से दिख रही है। और जब सफाई करते हो, आप डीप क्लीनिंग कर रहे हो ना जब, तो बात ही अलग होती है, एक अलग ही खुशी मिलती है। तो पूरा घर मेरा चमक गया, जो कि मैंने घर की भी डीप क्लीनिंग की है आप लोगों के साथ।